वो सो कॉल्ड फैशन शो जो करवाया गया वहाँ पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फिलहाल जो प्राइमा फेशिया जो उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी थी और सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई। गाइडलाइंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं करा सकते, लिहाजा ये कहना कि उनको इजाज़त नहीं थी या कोई किसी प्राइवेट होटल में था, ये कतई तौर जो है ये एक गैर डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री साहब के पास है। इतना बड़ा प्रोग्राम गुलमर्ग में हो गया, अगर छोटा प्रोग्राम भी करना था बिना परमिशन के कोई प्रोग्राम होता नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। यही तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि ये फेलियर है ना, ये फेलियर है सरकार का। उनको चाहिए कि वो चीजों को सीरियस भी देखें। लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख इस समय मेरे साथ हैं। खुर्शीद साहब, पिलावर में 3 लोगों की मौत हुई, इससे पहले भी 2 लोगों की मौत हुई थी और पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये आतंकी हमला और आतंकी हमले में ये 3 लोग जो है वो मारे गए। क्या कहना चाहेंगे जो मौतें कठुआ में हुई हैं? ऑनरेबल पीएमओ साहब ये भी कहें कि जो मिनिस्टर पीएमओ साहब हैं वो ये भी कहें कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इसकी जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी की है। हम जो है हम मजम्मत करते हैं। इनफैक्ट जिस वक्त हम सुबह असेंबली हॉल के अंदर जब हम दाखिल हुए तो सबसे पहले हमने ही डिमांड की कि इस पे बात होनी चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर रोक होनी चाहिए। जो इस वक्त सिविलियन किलिंग्स होती हैं, चाहे कठुआ में किलिंग्स हो रही हैं, चाहे सोपोर में किलिंग हो, चाहे मखनदीन की किलिंग हो, या चाहे हमारे देवसर के 3 नौजवान जो इस वक्त मिसिंग है। तो ह्यूमन राइट्स पे जो है कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, तो इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के अराकीन कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का इल्म है कि वही जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो है होम उनके पास है, वो इस चीज़ को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो क्वेश्चन आवर की तरफ जोर दे रहे थे, हालांकि क्वेश्चन आवर भी हुआ। हमने जो वहाँ अराकीन के जो सवाल थे हमने बराबर मौका दिया कि उन पे बात हो, लेकिन जब डिस्कशन शुरू हुआ तो डिस्कशन के दौरान हमने ये डिमांड रखी कि इस पर मजम्मत होनी चाहिए। तो जिस वक्त ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मजम्मत जब उन्होंने की, हमने ये डिमांड की, हमने उनको कहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि आप चीफ मिनिस्टर साहब कठुआ के भी उतने ही हैं, आप चीफ मिनिस्टर साहब बारामूला और मखनदीन के भी चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप मजम्मत कीजिए लेकिन सिलेक्टिव कंडमनेशन मत कीजिए। आप हर किलिंग की मजम्मत कीजिए, चाहे कोई कश्मीर में किलिंग हो, चाहे कोई कठुआ में किलिंग हो। तो उस पर जो है हमने अपना विरोध, अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया और हमें जो है वहाँ से मार्शल आउट किया गया। आप मखनदी के परिवार के साथ आपने मुलाकात की, क्या इन जो 3 लोग मारे गए हैं क्या इनके परिवार के साथ जब मुलाकात करने जाएंगे आप? हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि कल जो है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जो है वहाँ जाने नहीं दिया गया। इस पे भी जो है बीजेपी सियासत करवा रही है। वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को जाने दिया गया लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को जाने नहीं दिया गया। अब जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहां जाने नहीं दिया गया तो शायद हमें जाने ना दी, लेकिन जब भी हमें मौका मिले, जिस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजाजत होगी 1 दिन 2 दिन बाद, डेफिनेटली हम जाएंगे और हम उनके दुख के साथ हैं। हमने ये बात उठाई कि इस पर जो है बात होनी चाहिए हाउस में और मजम्मत होनी चाहिए। कश्मीर के गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ है, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसके बीच इस तरह का फैशन शो होना, क्या कहना चाहेंगे इस फैशन शो को? वो सो कॉल्ड फैशन शो जो करवाया गया वहाँ पे, उसकी हम मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो फिलहाल जो प्राइमा फेशिया जो उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी थी और सरकार की तरफ से कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई थी। तो डजंट मीन, इसका ये कतई माने नहीं है, ये कतई जस्टिफाई नहीं करता है इस चीज़ को कि वहाँ पे फहशी का कोई प्रोग्राम हुआ या कोई कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम हुआ। तो हमारी तरफ से उसमें यह है कि अगर गुलमर्ग में जो भी होटल्स हैं उनको जो है उनको डूज एंड डोंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कि वो किन इवेंट्स को वहाँ ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, किन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हैं। मामले की रीजन की सेंसिटिविटी और कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए जो है हर किसी छोटे से छोटे ढाबे वाले को भी जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं करा सकते। लिहाजा ये कहना कि उनको इजाजत नहीं थी या कोई किसी प्राइवेट होटल में था, ये कतई तौर जो है ये एक गैर डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री साहब के पास है। इतना बड़ा प्रोग्राम गुलमर्ग में हो गया, अगर छोटा प्रोग्राम भी करना था बिना परमिशन के कोई प्रोग्राम होता नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमें पता नहीं। यही तो हम तो यही जानना चाहते हैं कि ये फेलियर है ना, ये फेलियर है सरकार का। उनको चाहिए कि वो चीज़ों को सीरियस भी देखें। अगर इस वक्त वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो आइंदा इससे भी बड़े कांड होंगे। तो लिहाजा ऑनरेबल सीएम साहब को चाहिए कि वो ज़्यादा स्ट्रेस करें, वो इस चीज के ऊपर जोर दें कि जल्द से जल्द जो है पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वहाँ। जो बिलावर में 3 लोग मारे गए, क्या आपको लगता है कि वो आतंकी हमला है? देखिए, आतंकी हमला हो, गैर आतंकी हमला हो, जिसने भी किया हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं और हम इनोसेंट
अनआर्मड सिविलियन की किलिंग जो है इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और हम मजम्मत करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि जो भी गुनहगार हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा। पार्टी कह रही कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये अगर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देख लीजिए कि आतंकवाद जो है इस वक्त वादी के बजाय अब यहाँ जम्मू भी पहुंच गया। और साथ ही साथ यहाँ गैंगवार आप देख लीजिए, पिछले 1-2 महीने के अंदर दो सिविलियंस की जो है किलिंग हुई यहाँ पे, जो गैंगवार में 2 सिविलियंस की किलिंग हुई। तो हम यही जानना चाहते हैं कि आप जो बुलंदबाज दावे कर रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हुआ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब सही जा रहा है, तो ये एक हॉक्स है, ये एक खोखला दावा है आपका। तो इसमें जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो देख रही है और वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जो है असेस कर रही है। थैंक यू। तो इंजीनियर रशीद के भाई हैं, लंगेट से विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर के गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ है वो सरकार की नाकामी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिलावर और कश्मीर के गुलमर्ग को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ है। और ये कहा गया है कि कश्मीर के गुलमर्ग जो फैशन शो हुआ है, जिन लोगों ने इसे करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि सरकार की परमिशन के बिना गुलमर्ग में यह फैशन शो करवाया गया है और पुलिस इसमें जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार।